मॉर्निंग ऑल, नमस्ते सबको, वेलकम। आज के सेशन में अमेजिंग सेशन, मैजिक सेशन, आज हमारा ब्यूटीफुल सेशन। और आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्राना जो आपने अपने आप को इस सेशन को अटेंड करने के लिए चुना है, इस यात्रा पे आने के लिए चुना है। बहुत 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 शुक्राना आपका। ये तो खुशकिस्मती है इससे जुड़े हम, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है। देखिए, कोई चीज संयोगवश नहीं है। कोई भी चीज संयोगवश नहीं है, आपने चाहा है। बिल्कुल मैजिक से हुआ सब कुछ। बिल्कुल, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा, सब मैजिक से हुआ। हाँ जी, जैसा हम सोचते हैं हम वैसी सृष्टि की रचना अपने लिए कर देते हैं। इन दिनों में इस वाक्य में बहुत जरूरत थी कि ऐसी कुछ अच्छा सा कुछ हो, तो वो ही हुआ। बिल्कुल आपने जैसा चाहा आपको वैसा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। जी यस। हाँ जी, कल का असाइनमेंट किया बाकी सब लोगों ने, कैसा लगा? हेलो, हाँ जी, कौन शेयर करेंगे कल का असाइनमेंट? आवाज नहीं आ रही। यस, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, यस, शेयर योर फीलिंग्स यस्टरडे असाइनमेंट से। आपकी जो फीलिंग्स हैं, कैसा लगा अपने डिजायर पे वर्क करके, या इतने 20-21 दिन में आपने क्या इस बुक से लिया? प्लीज डू शेयर। यस, हाँ जी, क्या किसी ने असाइनमेंट नहीं किया कल का क्या? यस, से यस और नो। नमस्कार रचना मैम। नमस्ते, कैसे हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने अपना असाइनमेंट कर लिया था और क्लास के खत्म होते ही कर लिया था। ओके, कैसा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया। और कुछ जो मैं, क्योंकि कल मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे किसी के लिए कल बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना था, कि मुझे कुछ जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आगे फर्दर और भी पॉजिटिव ही होगा और सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी, ठीक। बिल्कुल, ये करेक्शन हम कई बार अपने आप करना भूल जाते हैं, तो इसीलिए आपसे बात करते हैं तो हमारी ये करेक्शन हो जाती है। हाँ, कि जो हमारे पास है, जो हमें मिल रहा है, हाँ वो जी, ठीक है, राइट, क्योंकि बिल्कुल। हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको। हाँ जी, तो काफी मतलब पॉजिटिव रिस्पांस है उसमें मुझे, और बहुत ओके, अच्छा लग रहा है। ये तो हमें पता है कि जब से हम आपसे जुड़े हैं ना, तब से हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता ही जा रहा है, और हमारा एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ज्यादा हो गया है। और हम कोई गलत विचार या कोई गलत सोच अपने पास आने ही नहीं देते, बल्कि कोई और भी कुछ बोल रहा हो तो हम उसको भी करेक्ट कर देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू रचना मैम। अभी ग्रेटिट्यूड और दीजिए जिसके लिए भी आप प्रेयर कर रहे हैं, या व्हाटएवर आपको लग रहा है। हाँ जी, है आपकी, सेंड मोर बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड्स बिकॉज़ ग्रेटिट्यूड विल ब्रिंग हैप्पीनेस। हाँ ओके, जी, बिल्कुल। will fulfill your desire. हाँ Desire जी, को fulfill करने के लिए भी हमें पहले अपने आप को हैप्पीनेस में लेकर के ही जाना है। हाँ ओके, मैंने भी, हाँ, उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं मैंने उन सबको बोला है कि आप अपने मन में जो है ना नेगेटिविटी को मत आने दीजिए, आप सब खुश रहिए और अच्छा सोचिए, सब अच्छा हो रहा है और आगे और अच्छा होता चला जाएगा। यस, हाँ जी, जो जो हो रहा है वो अच्छा है, हाँ उसको जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना, थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा सा भी हमें इस यात्रा में चलते चलते हमें थोड़ा सा भी मैजिक दिखा है ना, पिन भर का भी मैजिक दिखा है, तो हाँ, तो हम उसी को ग्रेटिट्यूड दें, ये भी बिल्कुल।
हाँ क्योंकि वो मल्टीफोल्ड होगा। हाँ So don't, मतलब ये मत सोचो कि ये चीज नहीं हो रही अभी, इतने शुक्राने कर रही हूँ, ये चीज नहीं हो नहीं रही। नहीं, हो जाएगी वो तो टाइम। जैसे देखो एक चीज जो कोई आ जाती है ऐसी, तो हाँ, उसको ठीक होने में समय जरूर लगता है कि, लेकिन हमें ये पक्का है कि वो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हम अगर हो रहा है, ठीक होगा, बिल्कुल। चाहते हैं कि हाँ हाँ, जी, जो मैंने अपनी डिजायर यूनिवर्स के समक्ष रखी है वो हाँ जी, यूनिवर्स ने मुझे दे दी है, हाँ जी, एंजॉय कर लिया, उसमें हैप्पीनेस फील कर ली। ओके, और यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। डिजायर, इस डिजायर को पूरा करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाँ जी, बस वैसे ही आने वाली है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ जी, तो अपनी सोच को जितना हम मजबूत करते जाते हैं अपनी डिजायर्स के लिए, हम उसको हाँ जी, मजबूत करते जाते हैं, देखते जाते हैं, जीते जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम उसमें हम खुश होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहते कह रहे हैं। हैं ओके, यू आर हैप्पी, हाँ आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, ठीक है रत्ना मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो इट्स मैजिक। हाँ, इट्स मैजिक यस, कौन शेयर करेंगे? और यस, हु विल शेयर? हाँ जी, सो हाँ जी, कुछ और शेयरिंग है? कुछ बताएंगे कि क्या क्या मिला इतने दिनों में आपको इस बुक से? Yes. हाँ जी, ओके, गुड मॉर्निंग रचना मैम। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? मैम एक एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी, नाम बोलिए अपना। उपमा उपमा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। जैसे कि आपने कहा था कि जैसे आपको बैंक जाना पसंद नहीं है या कोई ऐसी चीज का परिणाम हम पहले से ही सोच लें हाँ जी, और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर दें, मैनिफेस्ट करें उनसे कि हम गए काउंटर पे और वो खाली था। इसी हाँ तरह से मुझे राखी भेजनी थी और ड्यू टू लॉकडाउन कुरियर ठीक से जा नहीं रहे थे। दे वर नॉट गिविंग एनी कमिटमेंट कि कब तक पहुंच जाएगा, प्लस दे वर चार्जिंग वेरी हाई अमाउंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई। तो और एक कुरियर तो बंद भी हो गया जब तक मैंने सोचा कि मैं कुरियर करूँ राखी। हम्म, और मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे राखी भेजनी थी भोपाल। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो टुमारो मॉर्निंग आई विल सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट। हालांकि मेरा पोस्ट ऑफिस का एक्सपीरियंस पहले बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट इस बार मैंने गूगल पे उसका टाइमिंग, वर्किंग टाइमिंग चेक किया। 8:30 से टाइमिंग था और मैं ये इमेजिन करते हुए गई कि मेरा फर्स्ट नंबर है, हम्म, मैं पहले नंबर पे खड़ी हूँ। और मैंने इमेजिन किया और मैंने देखा मेरे पर्स में पहले कि ज्यादातर 500 का ही नोट थे, चेंज नहीं था ज्यादा। तो मैंने इमेजिन किया कि मैं 500 का नोट दे रही हूँ, फिर वापस ले रही हूँ पैसे। हम्म, मैं वैसे ही करते हुए गई और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा बहुत लंबी लाइन थी। बट मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ना डाउट आया, आई वॉज न्यूट्रल, मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया कि अरे ये तो लाइन है या कैसे होगा, कुछ भी नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो मैं लाइन में लग गई। 2 लाइन थी, एक बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक भी होता है वहां पर, तो बैंक के लोगों की लाइन अलग थी, स्पीड पोस्ट की अलग थी। तो मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आया कि ये लाइन क्या फर्स्ट फ्लोर पे है पोस्ट ऑफिस और लाइन नीचे तक थी पूरा गेट तक। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये लाइन क्या फर्स्ट फ्लोर से चली आ रही है पूरी नीचे तक? तो नो वन वाज एबल टू आंसर। देन वन सीनियर, वो वापस जा रहे थे, बाहर आ रहे की तरफ निकले। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये लाइन क्या ऊपर से आ रही है? और तो बोले नहीं, लाइन तो नीचे ही आगे जाके मुड़कर वहीं खत्म हो रही है जहां से सीढ़ियां शुरू हो रही हैं। तो मैंने कहा ऐसे लाइन रुकी क्यों हुई है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है?
तो उन्होंने कहा अब ये तो पता नहीं, काउंटर अभी तक खुला नहीं है, सिर्फ बैंकिंग का काउंटर खुला है, मैं अपना काम करके आ गया हूँ, तो आपको पता करना है तो आप पता कर लो क्यों लाइन रुकी हुई है। मतलब लाइन फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं थी, वहीं रुकी थी। तो मैं, उन्होंने जैसे ही बोला पता कर लो, किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया और मैं फटाफट चली गई। आगे गई, मैंने पूछा सीढ़ियों के पास जाके लोगों से कि लाइन ऊपर क्यों नहीं जा रही है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मना किया ऊपर आने के लिए, बोला है काउंटर अभी खुला नहीं, जब खुलेगा तो हम आवाज लगा के बुला। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने बोला अच्छा मैं पता करके आती हूँ। ऊपर गई, पियोन ने रोका, फिर एक वॉचमैन टाइप का था, उसने, उन भैया ने रोका मुझे दरवाजे पे। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, मैंने बोला नहीं 8:30 से टाइम है अभी, जो है मैं 8:45 घर से निकली थी, 9 बजे वहां पहुंची थी और उस वक्त लगभग 9:15 हुए होंगे। तो मैंने कहा 9:15 हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे क्यों नहीं खुला है। मैंने कहा मुझे बात करनी है आपके सीनियर ऑफिशियल से, और वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं फिर आपके पोर्टल पे जो भी कंप्लेंट का वो होगा, प्रधानमंत्री का या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो मैं यूज करती हूँ और मैं कंप्लेंट तो एक डाल ही दूंगी ऐसे ऑनलाइन। क्योंकि मेरा पहले काफी एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, जब मैं पीएचडी कर रही थी, कि मुझे आरटीआई 2 बार यूज करना पड़ा, 2 बार प्रधानमंत्री कंप्लेंट करनी थी, तब जाके मुझे डेटा मिला। तो मैंने वो चीजें मतलब उनको थोड़ा बोली कि ये गलत है, इतनी देर तक काउंटर ही नहीं खुला है। और नीचे लोग ऐसे भी थे जो बात कर रहे थे आगे कि हम सेकंड टाइम आए हैं, हम थर्ड टाइम आए हैं, 2 बार हम पहले 2-2 घंटे लाइन में लग के वापस चले गए। तो मैंने बोला ऐसे परेशान हो रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देन दे लेट मी इन, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया और फटाफट पियून ने जाके मतलब बोला अंदर ऑफिशियल्स को कि ये कोई मैडम, मैं जो भी बोला होगा। तो वो आए और सबसे पहला नंबर मेरा था और उन्होंने मेरा कुरियर ले लिया, वो स्पीड पोस्ट हो गया। फिर मैं आई और तब तक बाकी लोग भी ऊपर आ गए थे और उनको भी रोक के रखा हुआ था। तो मैंने उन लोगों को बोला कि नहीं आप लोग अपना काम कीजिए, आप लोग रुकिए मत, काउंटर मैंने स्टार्ट मतलब हो गया है मैंने बोला तो आप लोग कीजिए काम। हालांकि मैं जब ये ट्रांजैक्शन कर रही थी, मुझे गिल्ट भी फील हो रहा था कि मैं ऊपर बात करने आई और मैं अपना सबसे पहले कर रही हूँ ट्रांजैक्शन। बट मुझे ये भी लग रहा था कि अब मैं अगर काउंटर छोड़ के गई तो भी कोई सेंस नहीं है, छोड़ के मैं जा नहीं पाऊंगी, वो फिर क्या करेंगे, दोबारा मुझे लेंगे नहीं लेंगे जल्दी। तो मेरा अगर वो कुरियर एक्सेप्ट कर रहे हैं और बात करने के बाद काउंटर मैंने ही खुलवाया है, तो मुझे तो अपना स्पीड पोस्ट कर ही देना चाहिए। So this is how, मतलब मैं पता नहीं, in like so many you don't know how the universe works। मैं देर से गई थी, 8:45 घर से निकली, 8:30 से टाइम था, तो भी मेरा पहला ही नंबर था। और मतलब दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो मैं इतनी खुश होके मैं सोचते हुए गई थी मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, मेरा पहला नंबर होगा, और वही हुआ। तो थैंक यू। सो थैंक यू। इट्स ओके, आपका पहला नंबर आपको मिल गया। ओके, बट अभी आप थोड़ा सा अपनी इस जो आपने स्टोरी हमें बताई है या जो एपिसोड आपके साथ हुआ, जो मैजिक एपिसोड हुआ जो आपने हमें बताया, इसमें ना एक बारी आप चेक करिएगा, इस रिकॉर्डिंग को बेशक दोबारा सुन लीजिएगा। इसमें ना आपकी बहुत सारी ना कंप्लेंट्स गई हुई हैं। ओके राइट, तो उन कंप्लेंट्स को आज न्यूट्रलाइज कर दीजिएगा 10-10 शुक्राने देकर के। ओके, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस, हेलो हेलो, यस मैम। हाँ अब आई आवाज, बीच में कम आ रही, नहीं आ रही थी। हाँ जी, मैंने तो कहा वो अब आई आवाज। आपने जो ये अपना मैजिक एपिसोड बताया, आपको जो चीज जिस समय चाहिए थी वो वैसे हो, है ना? बट आपने जो ये जो अभी नरेशन करी है ना, उसमें आपकी काफी सारी कंप्लेंट्स हैं। ओके, तो उन कंप्लेंट्स को आज चेक करिएगा कि वो किस किस के लिए कंप्लेंट्स हैं। आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा और ओके। अपने देखिए, जो चीज हम अपने आप से ढूंढ लेंगे ना, उस पे वो हमारे दिमाग में छप जाएगी कि हाँ ओके। तो उन को देखिएगा आपने कहाँ कहाँ पर कंप्लेंट्स करी हैं, और आज ही उनके शुक्राने भेजिएगा। और अगली बारी ना आपको जो ये इतने सारे एफर्ट्स लगाने पड़े ना खुद ही इस काम करने के लिए, वो एफर्ट ही काम होगा। ओके, वो काम जो है वो एफर्टलेसली होगा। ओके, थैंक यू मैम। सो प्लीज चेक इट। यस ओके, मैम, श्योरली। थैंक यू।
गुड शेयरिंग. थैंक यस. यू. कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, द बुक इज ऑन द स्क्रीन. सबको दिख रही है बुक? हाँ जी, दिख रही है. दिख रही है. ओके. आज हमारे 22nd डे कंप्लीट हो चुके हैं. वी आर ऑन फ्लाइट मोड पे हैं हम. ओके. और बिल्कुल उड़ रहे हैं हवा में, क्योंकि जो जो एक्सरसाइजेस अब हम कर रहे हैं वो हमारे एहसास की दुनिया में हमें लेकर के जा रही है. हमें और डीपर और डीपर और डीपर एहसास करा रही है ग्रेटिट्यूड के लिए. ओके. जैसे कल हमने डिजायर्स के ऊपर वर्क किया कि अपनी डिजायर्स को हमने मेरी आंखों के सामने, अपनी डिजायर्स को मैंने अपनी नजरों के सामने रखा, बिकॉज हर चीज तो मेरे सामने ही हो रही है, बट क्या है कि मैं उसका एहसास नहीं कर पाती. तो ऐसे ही नेचर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हुए हैं. अबंडेंस गिफ्ट दिए हुए हैं. उसी आज हम जो जीवित हैं, आज जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रही हूँ, वो नेचर का सबसे अनमोल और मैजिक गिफ्ट है मेरे पास. अगर वो गिफ्ट मेरे पास नहीं है तो आप सोचिए कि मेरा जीवन ही उस है ही नहीं. आई विल नॉट एग्जिस्ट. एंड दैट मैजिक गिफ्ट गिवन बाय नेचर टू मी इज मैजिक एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं. जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं. 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि ये हवा बंद हो जाए. सोचिए क्या होगा. यस, शेयर. सांस ही नहीं ले सकेंगे, कुछ सांस भी नहीं. कुछ भी नहीं. एवरीथिंग इज फिनिश. फिनिश्ड. यस. एवरीथिंग इज फिनिश. राइट. हम नहीं तो ये साधन, ये पैसा, ये गाड़ी, ये कार, ये बंगला, कुछ भी नहीं है. ट्रैवल्स, ये क्या, ये सब जीरो. इनकी कोई अहमियत ही नहीं है. तो सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है? द एयर वी ब्रीथ इन. वो हवा जिसमें मैं सांस ले रही हूँ. और इसका हमें एहसास ही नहीं होता कि इसके भी शुक्राने हैं, इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड है. कितना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए इसके लिए. कितनी श्वासें हम दिन में लेते हैं, हम उनको गिन ही नहीं सकते हैं. बिल्कुल भी नहीं गिन सकते, चाह के भी नहीं गिन सकते. आप देखिए, हर श्वास में एयर मुझे जा रही है और मेरे हर सेल को जीवित रख रही है. दैट इज व्हाई आई एम अलाइव. मेरा हर सेल जीवित है, इसलिए मैं जिंदा हूँ. कब इस एयर की अहमियत, इस वायु की अहमियत हमें कब समझ में आती है? जब दिवाली वाले दिनों के आसपास एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही बढ़ जाती है एकदम, है ना. सांस घुटने लग जाती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को. या आज की सिचुएशन को देख लीजिए. आज उन लोगों को एयर की वैल्यू पता चल रही है जो ऑक्सीजन लेकर के अपने आप को इस समय इस बीमारी से बचा पा रहे हैं. कितने हजारों रुपए उस ऑक्सीजन के लिए वो पे कर रहे हैं कि हाँ मेरी सांस आ जाए और मैं जीवित रहूं. देखिए, वो लोग आज इस एयर की वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि कितनी वैल्यू है इसके लिए. उस दिन मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ऐसे ही मैसेज पढ़ रही थी. उसमें लिखा था, एक लेडी हॉस्पिटल से बाहर निकली और बिल देने की बात आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए. तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा, आपके पास बिल देने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में चुका दीजिएगा. उसने बोला, नहीं, बिल देने के पैसे तो हैं मेरे पास, पर जिस एयर में मैं श्वास ले रही थी उस एयर की वैल्यू मुझे आज समझ में आई है इस हॉस्पिटल के बिल को देख करके, कि वो कितनी कीमती है. वो ऑक्सीजन जो मैं एयर से अपनी श्वास के लिए ले रही हूँ उसकी कीमत कितनी ज्यादा है. वो तब समझ में आई जब हमारी श्वास से रुकना शुरू हो जाती है. तो एक बार सब चेक कीजिए, क्या जितनी श्वास हम दिन में ले रहे हैं क्या हम उतने शुक्राने कर रहे हैं उस श्वास के?
क्योंकि श्वास में क्या जा रहा है, एयर जा रही है। तो आज हमें अपनी लाइफ में और मैजिक क्रिएट करना है। उसके लिए आज हम जो हमें नेचर से मिला है, उस नेचर के लिए हम जितने शुक्राने करते हैं, हम नेचर को अपने अंदर पाते हैं, हम नेचर को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं कि हाँ ये मेरे अंदर ही है। हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। नेचर ने हमें जो कुछ भी दिया हुआ है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ओके, ये आपके एसेट्स हैं, ये सब के सब 5 तत्वों से मिलकर के ही बने हुए हैं। एयर, वाटर, स्पेस, अग्नि, ये सब के सब तत्व जो हैं ये मिल करके हमारा भी निर्माण कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनका भी निर्माण कर रहे हैं। एंड द एयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, उन सब में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी के बिना भी 2-3 दिन लोग निकाल लेते हैं, खाने के बिना भी लोग हफ्ता, 10 दिन, महीना भी निकाल लेते हैं। कई लोग पूरे पूरे मंथ का भी फास्ट रखते हैं, वो उसके बिना भी निकाल लेते हैं, ओके। बट एयर के बिना आप 1 सेकंड की कल्पना करके देखिए, मुश्किल से मुश्किल, ये सबकी अपने उस पर निर्भर करता है। मुश्किल से मुश्किल हम 1 या 2 मिनट अगर एयर बिल्कुल बंद हो जाए, हम बिल्कुल वैक्यूम में चले जाएं, तो देखिए हम है ही नहीं पे। सो पढ़ते हैं आज इस चैप्टर में हमें कौन सा उपहार मिलने वाला है। हाँ जी, स्टार्ट करिए सुमन जी, आज आपने पढ़ना है। हाँ जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। मेरी एलन चेज, शिक्षाविद और लेखिका के अनुसार ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। देखिए, यदि मैजिक एयर फील करनी है, ओके, एयर को फील करना है। और मेरी एलन चेज कह रही है कि आप अगर सुबह के समय टहलने निकल रहे हैं और आपने उस एयर को फील कर लिया, उस एयर को महसूस कर लिया, तो आप बिल्कुल बदले हुए इंसान बन के घर से लौटेंगे। मीन्स आप नेचर को जितना अपने अंदर महसूस करेंगे, आप ये फील करना शुरू कर देंगे कि एयर इज वन ऑफ माई एलिमेंट, एयर मेरा ही एक एलिमेंट है जिससे मैं बनी हुई हूँ। ये अगर आपकी फीलिंग आ गई तो आप बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर घर आएंगे, बिल्कुल नेचर से अटैच्ड, नेचर के जादू को देखते हुए, नेचर में जो चमत्कार हो रहे हैं उनको महसूस करते हुए घर लौटेंगे। हाँ जी। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है, इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान और वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। ये संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। ये कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। ये कोई संयोग नहीं है कि हमारा और तंत्र
आदर्श ढंग से बना हुआ है। और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। ये यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से नहीं हो सकती है। संयोग हो सकती है, यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। ये लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा क्यों है कि पृथ्वी पर ही लाइफ है, अर्थ पर ही लाइफ है, कहीं और किसी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है? वाई? इसकी कल्पना कीजिए, सोचिए इस बारे में। वो किस लिए ऐसा? क्योंकि सूर्य से पृथ्वी का एक करेक्ट रेशो में डिस्टेंस है, जहां पर पानी, वायु, ये दोनों पर्याप्त मात्रा में है उस एक डिस्टेंस की वजह से। ओके, बाकी प्लैनेट्स पे कुछ भी नहीं है, ना एयर है ना वाटर है, जो जीने के लिए बहुत जरूरी चाहिए। अब क्योंकि पृथ्वी का जो डिस्टेंस सन से है वो परफेक्ट रेशो में है, तो ये कोई संयोगवश नहीं हुआ है। हम सोचे कि ये संयोग से है, ये संयोग से नहीं है। इट्स ऑल मैजिक, इट्स ऑल मैजिक। पेड़ ग्रो हो रहे हैं, अपने आप ग्रो हो रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, इंसान और प्राणी उस ऑक्सीजन को ले रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले रहे हैं, उनसे अपना भोजन बना रहे हैं। वो भोजन हमें कितनी फॉर्म में मिल रहा है? क्या ये आपको लगता है कि ये सब किस्मत से हो रहा है? क्या ये सब संयोग है? बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी का अपना ही मैजिक है, ये नेचर का अपना ही मैजिक है। आप देखिए, रोज इतने सारे प्लांट्स अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दें, या इसका रिवर्स सोच लीजिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर दें, तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? अगेन ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। और वही हम लोग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं और ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमें ब्रेथलेसनेस फील होती है। पेड़ों के ऊपर भी इस पॉल्यूशन का असर आता है, वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। सी के अंदर लाइफ पर इन सब चीजों का असर आता है। ये सब चीजें संयोगवश नहीं हो रही हैं। दिस इज ऑल मैजिक। ये सृष्टि का अपना ही मैजिक है और हम इसको बूझ भी नहीं सकते। हम चाह करके भी बूझना चाहे ना कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे घटित हो रही हैं, हम चाह करके भी इनका आंसर नहीं पा सकते कि ये कैसे घटित हो रहा है। इट्स ऑल मैजिक। ये सबका सब सेट तरीके से, आइडियल तरीके से, तरतीब से, अपने आप सुनिश्चित ढंग से, संतुलित तरीके से, बैलेंस्ड तरीके से हो रहा है। जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। क्यों कहते हैं हम पेड़ लगाओ? उसका रीजन यही है कि उस समय ऑक्सीजन जो है वो एयर में कम हो रही है और पॉल्यूटेड गैसें जो है वो एयर में बढ़ रही हैं। उनका संतुलन करने के लिए हम कहते हैं पेड़ अधिक होने चाहिए, पेड़ अधिक होने चाहिए, ताकि हमारे पास सांस लेने के लिए हवा हो, हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो। जल को देख लीजिए, जल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तभी जल बनेगा। अब देखिए, अगर पानी की पर्याप्त मात्रा चाहिए तो हम फिर से कहाँ निर्भर हो गए? हम पेड़ों के ऊपर निर्भर हो गए कि वो ऑक्सीजन देंगे तो जो एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन है उससे मिल करके ही वाटर फॉर्म होगा, पानी बनेगा।
देखिए ये किसने किया? ये तो हमने बाद में जाना ना कि हाँ पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। पहले तो पानी था ना, पहले तो मैजिक था। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में नेचर में मिल करके पानी बना रहे थे। ये तो हमने बाद में, जब हमने पढ़ाई शुरू करी, हमने ये एक्सपेरिमेंट अपनी लेबोरेटरी में किया, जब हमने दो गैसेस को मिलाया और हमने देखा अरे ये तो पानी बन गया। बट नेचर में देखिए, नेचर में ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है। कोई कोई 2 टेस्ट ट्यूब में गैस लेके उसको नहीं मिला रहा है कि हाँ पानी दिख जाए मुझे। तो देखिए ये कितनी अच्छी, कितना मैजिक नेचर के अंदर अपने आप क्रिएट हो रहा है। कौन सी गैस कितनी परसेंटेज में होनी चाहिए, नेचर अपने आप उसको मैनेज कर रही है, अपने आप उसको बैलेंस कर रही है। हम नेचर के अंदर क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं। कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं? अपनी एक्टिविटीज की वजह से। जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जो हमारे एयर पॉल्यूशन, आप सबको पता है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो हमारी गैसेस निकल रही हैं, वो सब उसको वाटर पॉल्यूशन। हम हस्तक्षेप कर रहे हैं पानी के साथ, अपने बीच में गंदगी फैला रहे हैं पानी के साथ। तो देखिए ये हम ही हैं जो नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम अपने फायदे के लिए नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अदरवाइज नेचर इज प्योर। ओके, सो जब भी वॉक पर जाएं, जब भी टहलने के लिए जाएं, तो उस एयर को महसूस कीजिए, उस एयर को फील कीजिए, और नेचर में जो मैजिक हो रहे हैं उन मैजिक को अपने दिमाग में लेकर के आइए। वाओ, ये मैजिक नेचर में हो रहा है। ये प्लांट, ये खूबसूरत सा पौधा, ये इतना बड़ा ट्री, ये नेचर से है। देखिए कितना बड़ा, कितना भारी ट्री हो जाता है। आप देखो पृथ्वी उसको अपने अंदर ग्रिप दिए रहती है, उसको रोके रखती है अपने अंदर। क्या ये आपको मैजिक नहीं लगता? क्या ये एक चमत्कार से कम है? हम पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, क्या ये एक चमत्कार से कम है? तो नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो मैजिक ही है, मैजिक ही है। और क्योंकि मैं नेचर के 5 एलिमेंट से बनी हूं, तो मैं भी मैजिक ही हूँ, मैं भी एक जादू हूँ, मैं भी एक आश्चर्य हूँ। अपनी बॉडी के हर चीज को ऑब्जर्व कीजिए, हर पार्ट आपका बॉडी का एक आश्चर्य है। आप माइक्रोस्कोप के अंदर अगर एक सेल को भी देखते हैं, जो आई थिंक छोटेपन में हमने सबने माइक्रोस्कोप के अंदर सेल देखे हैं। सी द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उस सेल के स्ट्रक्चर को देखिए, इजंट इट अमेजिंग? कितना अमेजिंग लगता है। कैसे उस सेल में भी जीवन है। उस सेल के अंदर भी हम वाटर को देखते हैं, उस सेल के अंदर भी हम एयर को देखते हैं। एयर बबल्स हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। तो सी, इट्स मैजिक, इट्स ऑल मैजिक। और आज हम उस मैजिक को ब्रेथ के द्वारा, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो मेरी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे इन्हीं एलिमेंट से ही जुड़ करके मेरी बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। आगे पढ़ो। हाँ जी। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है
और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और ये तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। देखिए, पिछले 21 दिनों के अंदर हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। कुछ दिन हमने ग्रेटिट्यूड पहले शब्दों में उतारा, फिर हमने उसको मन में, फिर हम उसको मन की गहराई से एहसासों में लेकर के आए। आज हम जो ग्रेटिट्यूड देने जा रहे हैं, वो ग्रेटिट्यूड हम किसको देने जा रहे हैं? उन एलिमेंट्स को देने जा रहे हैं जिन एलिमेंट से मिलकर के हम बने हैं। उस मैजिक एयर को देने जा रहे हैं जिसमें हम सांस ले रहे हैं। उस एयर को देने जा रहे हैं जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस लाइन को सोचिए, जब ये लाइन मेरे दिमाग में आती है कि अरे, एयर के बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है, मैं तो जीवित ही नहीं हूँ, तो देखिए कृतज्ञता मेरे अपने आप बाहर आने लगती है। वाओ वाओ, मैजिकल एयर, हर श्वास में मैं तेरे को ग्रहण कर रही हूँ, मेरी हर श्वास तेरी वजह से चल रही है। देखिए, ये कृतज्ञता का गहरा स्तर है। हम और डीप ग्रेटिट्यूड में चले जाते हैं, और जितना हम डीप ग्रेटिट्यूड में जाते हैं, जितना हम सृष्टि के उपहारों के लिए, नेचर की गिफ्ट्स के लिए हम ग्रेटिट्यूड में चले जाते हैं, शुक्राने की दुनिया में चले जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। देखिए कितना शुक्राना इनके लिए अपने आप दिल से निकलता है। और जितनी ग्रेटिट्यूड की गहराई आप अंतर मन से प्रफुल्लित महसूस करते हैं, और जितना आप प्रफुल्लित महसूस करते हैं, उतना हैप्पीनेस आप यूनिवर्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। एंड डीप ग्रेटिट्यूड, इंटेंस ग्रेटिट्यूड प्लस हैप्पीनेस, दिस विल गिव यू द अबंडेंस, और ये आपको समृद्धि देती है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। यूनिवर्स कहता है, अरे आप मेरे एलिमेंट के लिए इतने शुक्रगुजार हो, आप मेरे एलिमेंट के लिए इतनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो, इतना गहराई से उनके लिए धन्यवाद भेज रहे हो, और उसके लिए खुशी महसूस कर रहे हो। वाओ वाओ, दिस मैजिकल एयर, वाओ दिस मैजिकल एयर, without you I can't survive even a minute. तो it is definite कि आपको समृद्धि और वैभव आपके पास आने ही वाला है, वो मिलने ही वाला है, क्योंकि जो यूनिवर्स मुझे दे रहा है, जो नेचुरल मुझे दे रहा है, जो नेचर मुझे दे रही है, उस नेचुरल चीजों से ही मेरी सारी चीजें बनी हैं। आप ये पेन भी देख लीजिए, पेन के बनने में भी एयर काम आई, वाटर काम आया, जो भी मटेरियल का है, प्लास्टिक मैटर काम आई, वो भी सब मुझे नेचर से ही मिल रहा है। आप किसी भी चीज की कल्पना कीजिए, उसकी बनावट की कल्पना कीजिए, उसमें लगे सामान की कल्पना कीजिए, आप अंत में यही पाएंगे कि वो हर वस्तु उन्हीं 5 चीजों से मिलकर के बनी है। तो देखिए, पहले तो मेरी ही एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट एयर,
तो ये बाकी चीजों की अगर एग्जिस्टेंस है वो भी एयर से है। प्लांट की एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द एयर। सो हर चीज में ये पांचों के पांचों एलिमेंट है, और अगर हम इनकी गहराई में चले जाते हैं, हम इनका गहराई से शुक्राना करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास जो हम चाहते हैं, जो हम अपनी डिजायर्स चाहते हैं, वो डिजायर्स जो हैं हमारी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। हाँ जी। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालें और आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। ये काम 5 अलग-अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। हाँ सबसे जी। अच्छा एक सेकंड। आज देखिए, आज हमें क्या एक्सरसाइज करनी है। दिन में 5 बारी चेतन होके, देखिए श्वास तो हम ले रहे हैं, हर समय ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं श्वास ले रही हूँ, आप सुन रहे हैं, उस समय भी हम श्वास ले रहे हैं, बट इसको कॉन्शियसली, कॉन्शियस होकर के, चेतन होकर के दिन में आपने अलग अलग 5 बारी 5 श्वासें लेनी है। आप बस चेतन हो जाइए अपनी श्वासों के लिए। आप लंबी गहरी श्वास लेकर के भी छोड़ सकते हैं। हर श्वास 5 इकट्ठी सांसें, एक के बाद एक 5 श्वास, छोटी ब्रेथ लें, लॉन्ग ब्रेथ लें, डीप ब्रेथ लें, इट्स अप टू यू। कोई सी भी श्वास, कैसी भी श्वास का चयन करें और 5 अलग अलग समय पर, ओके। जब आप श्वास लें और जब आप श्वास छोड़ें तो थैंक यू बोलें, और जब आपके ये 5 कदम पूरे हो जाएं, यानी 5 बारी आपने कॉन्शियसली श्वास ले ली, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने गहराइयों से उस कृतज्ञता को प्रकट करें जिस हवा में आप सांस लेते हैं। जीवनदायी हवा, जीवनदायिनी हवा, और अधिक उसके लिए कृतज्ञ बने। हाँ जी। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि ये संभव ना हो तो इसे घर के भीतर भी करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि ये जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। देखिए, इस अभ्यास को खुले में करेंगे तो आप एयर को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, उसका स्पर्श अपने शरीर पर भी फील कर पाएंगे। और जब सांस लेंगे खुली एयर में तो आपको लगेगा आपके शरीर का एक एक सेल अलग से श्वास ले रहा है। ओके, इस फीलिंग के साथ कॉन्शियस मन से, कॉन्शियस चेतन होकर के जब आप ये श्वास भरेंगे, लेंगे और फ्रेश एयर को अपने अंदर महसूस करेंगे, और उसके लिए कृतज्ञता, आप इसके लिए ये भी टेक्निक कर सकते हैं कि जब आप श्वास लें और उस समय मन ही मन उस श्वास के लिए धन्यवाद,
कि वो श्वास आपको जीवन दे रही है, वो श्वास आपके हर सेल को जीवित रख रही है, वो श्वास आपको एनर्जाइज कर रही है। जो भी भावना आप मन में ला सकते हैं, उस भावना को उस समय अपने मन में लाइए और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। ये महसूस भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं श्वास अंदर ले रही हूँ, मेरे अंदर उस श्वास के साथ साथ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कृतज्ञता 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 भी अंदर शरीर में भर रही है। ओके, तो इस अभ्यास को दिन में 5 बारी करना है। अगर आप खुली हवा में बाहर जाना नहीं जा पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो अपने बालकनी में आ जाइए, वहां पर इसको करिए। अगर बालकनी भी नहीं है तो किसी विंडो के पास बैठ करके करिए। ओके, तो जितना हम नेचुरल एयर के कांटेक्ट में रह के इस एक्सरसाइज को करेंगे, हम नेचर को अपने अंदर उतना ही महसूस करेंगे और उतनी ही कृतज्ञता को महसूस करेंगे, उतनी ही कृतज्ञता को हम अपने शब्दों में, अपने एहसासों में लाकर यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे। हाँ जी। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। जब हम नेचर के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं, अब नेचर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एयर के लिए कृतज्ञ हो गए, हवा के लिए कृतज्ञ हो गए, और हम उस कृतज्ञता की चरम सीमा पर पहुंच गए, जहां मैंने महसूस कर लिया कि हाँ, यही है, बस केवल यही और यही है जिसकी वजह से मैं आज जीवित हूँ। इसी की वजह से ये है तो मेरे सारे रिलेशन हैं, ये है तो मेरे पास जो एसेट्स हैं उनका मायने है, ये है तो मेरे पास जो मनी है उसके मायने हैं, अदरवाइज सब चीजें जीरो है मेरे लिए। अगर मैं कृतज्ञता की इस चरम सीमा तक पहुंच गई कि हाँ, everything is because of this element, सब कुछ इस एलिमेंट की वजह से, पीने का पानी है तो इस एलिमेंट की वजह से है, खाने को फल मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, अन्न मिल रहा है तो वो भी इस एलिमेंट की वजह से है। जितने जीव जंतु प्राणी हम देख रहे हैं वो सब इस एलिमेंट की वजह से हैं। अगर इस एलिमेंट के लिए मेरी कृतज्ञता की शक्ति, मेरी कृतज्ञता की पावर, मेरे ग्रेटिट्यूड की पावर चरम बिंदु को छू जाती है, मीन्स जब मैं श्वास ले रही हूँ तो मेरा हृदय खुशी से भर जाता है इस कृतज्ञता को देते 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 देते, तो मैं सच में ही अपने जीवन की मूर्तिकार बन जाती हूँ, मैं सच में ही किमियागार बन जाती हूँ। किमियागार मीन्स वो व्यक्ति जो कुछ भी मिला करके सोना बना देता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में जो कुछ भी चाहे, जैसा भी चाहे करना, एफर्टलेसली उस काम को कर सकता है। वो अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहता है वो अपने जीवन में उस परिवर्तन को ला सकता है। आज एयर के लिए शुक्राना, हवा के लिए, उस मैजिक एयर के लिए। थिंक ऑफ इट, इट्स रियली अ मैजिक एयर। इस मैजिक एयर के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज हम खुद ही अपने किमियागार बनने जा रहे हैं। आज हम उस चरम सीमा पर पहुंचेंगे कृतज्ञता की, नेचर को शुक्राने दे करके। हाँ जी, एक्सरसाइज करिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा
के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 सुमन जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू। सबका धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो एक्सरसाइज इज क्लियर, सबको क्लियर है एक्सरसाइज? सो अभी एक बारी इस एक्सरसाइज की हम यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, 5 श्वासें लेंगे। अब सब अपने अपने श्वास पहले एक बारी चेक कर लीजिए, राइट? कैसी लेनी है आपने, धीमी लेनी है, तेज लेनी है, ये सबकी अपनी चॉइस है। और अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियस से कि हाँ हम 5 श्वासें लेंगे, राइट? आप चाहें तो थोड़ा सा वॉइस करके भी ले सकते हैं अगर आपकी चेतना उसमें जागृत होती है तो, राइट? आप लंबी गहरी सांसें भी ले सकते हैं। ओके, जब हम 5 श्वास ले लेंगे तो इस जीवनदायिनी हवा के लिए जिसमें मैं सांस ले रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मन से भाव से पहले आज अपनी श्वासों को अंदर महसूस करेंगे कि वो श्वास कहाँ कहाँ पे मेरे सेल में जा रही है, कहाँ कहाँ पर मेरी बॉडी में वो वाइब्रेशंस दे रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। सब लोगों ने अपनी अपनी श्वासें खुद काउंट में करनी है। ओके, 5 श्वासें लेनी है। और अगर आप लग रहा है कि जो श्वास आप ले रहे हैं उसको फील नहीं कर पा रहे हैं तो 5 गहरी श्वासें लीजिए और हर श्वास को लेते हुए अंदर ही अंदर ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए कि हाँ मेरे अंदर इस श्वास के साथ कृतज्ञता भी जा रही है, मेरे अंदर इस श्वास के साथ ग्रेटिट्यूड जा रहा है, शुक्राना जा रहा है इस जीवनदायिनी एयर के लिए, इस हवा के लिए। ओके, श्वास का शुक्राना तो है ही है। अभी हम किसका शुक्राना कर रहे हैं इस बात पे फोकस करना है। हम उस एयर का शुक्राना कर रहे हैं जिसको मैं श्वास के द्वारा अंदर ले रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो, और उसे धीरे से जाने दीजिए। नाउ सब अपनी अपनी 5 ब्रेथ लीजिए और इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जादुई हवा तेरा शुक्राना,
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी, कैसा महसूस हुआ सबको? यस। बहुत सुखद, बहुत यस, अच्छा। सब लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर Very कीजिए। peaceful. वेरी पीसफुल, यस। relaxed and happy. Relaxed and happy, yes. मुझे cool लगा. Cool, good, yes. Share your experience. मैम हवा बहुत ठंडी हो गई थी और नाक एकदम जैसे नाक के पास हवा तो बहुत ठंडी थी और उसके साथ में अंदर तक जैसे सेल्स में भी जाके महसूस करके आई हूँ एकदम डीप में जाके। So deep gratitude. Yes, Okay. ma'am. जितना हमने इसको अपने अंदर फील किया उतना डीप ग्रेटिट्यूड। यस, हाँ जी, शेयर कीजिए। ब्लिसफुल एंड पीसफुल, यस। एनी वाइब्रेशन इन योर बॉडी? कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं? यस। यस मैम, डेली करती हूँ तो मैं जब क्रिया करती हूँ मुझे ऐसा वो लगता है कि अंदर तक जा रही है, अंदर तक जा रही है, पैरों तक जाती हुई फील हुई, पैरों तक पूरा ऐसे अंदर से जाके पूरा जैसे पैर तक गई है। yes. And you know, this is a present moment. This is a present moment. बस यही क्षण है मेरे पास जब मैंने एयर को अपने अंदर फील कर लिया। राइट, हर क्षण फील करिए उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उस फीलिंग को ग्रेटिट्यूड दीजिए। यस, एनी अदर शेयरिंग? सो आज ये एक्सरसाइज आपने दिन में 5 बार करनी है। ओके, हाँ जी। नाउ शेयर योर थॉट्स, शेयर योर जर्नी, अपनी जर्नी शेयर कीजिए। इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो वो जानिए। यस, रचना मैम, हाँ जी। देखो हम अभी ये बात कर रहे थे और अभी अभी मुझे फोन आ गया है कि उनका 50% उनका इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इट्स अ मैजिक, वाओ, मैजिक, इट्स अ मैजिक। यस, शुक्राना फॉर दिस इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यस, हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, नमस्कार रचना मैम, मैं निशा बोल रही हूँ। नमस्ते जी, हाँ जी बोलिए। अभी हम बात कर रहे थे ना कि कुछ ना कुछ हमने सोचा होता है और वो यूनिवर्स देता है। यस, तो ये फैक्ट है, मैं बहुत टाइम से सोचती थी कुछ ऐसा किया जाए लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाए। तो ये अच्छा। आपका जो ये प्रयत्न है ना, मुझे इतना सराहनीय और वंदनीय लग रहा है कि आप किस तरह से सोच चेंज करके लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो वह हमेशा कुछ ना राइट डाउन होता रहता है मुझसे, कुछ चलता रहता है। तो कल मैंने पैन को थैंक्स और डैडी को थैंक्स किया तो कुछ लिख दिया उसने। वो मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। जैसे एक्चुअल में यही सच है, जैसे अभी उन्होंने कहा 50% रिकवरी हो गई, बिकॉज हमारे यहाँ से जो वाइब्रेशंस जाती हैं वो वर्क करती हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि यूनिवर्स एक तथास्तु मशीन है, ये सच है। आज हमारा जीवन हमारे ही विचारों का परिणाम है। तो हम थोड़ा रुक के अगर सोचें ना कि हम क्या सोच रहे हैं, कहते हैं ना थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले भी सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं। और किस तरह से आपने सबको हमारी दौरान जर्नी में 20-22 दिन की जर्नी में
आपने किस तरह से वोकैबुलरी चेंज करने के बारे में सबको बताया ना, रियली काबिले तारीफ है। मैं खुद भी यही सोचा करती थी कि यार ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि सब वर्ड कुछ गलत निकले ही नहीं मन से, सोचे भी नहीं और निकले भी नहीं, क्योंकि हमने एक्चुअल में खुद ही तो ये सारे वर्ड्स अपने लिए क्रिएट किए हुए थे। ये रॉन्ग वर्ड यूज करना, डाउट वर्ड यूज करना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सच में ये सारी वोकैबुलरी चेंज करके ना आप लोगों का जो ये थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर रहे हैं ना, तो आप पूरी सृष्टि को ही चेंज कर रहे हो रचना मैम। रियली मैं इस जर्नी में हमेशा आपके साथ रहूंगी एंड आई एम विद यू फॉर यू ऑलवेज ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू निशा जी, थैंक यू निशा जी। बहुत बहुत सही आपने बताया हमें कि हमें अपनी थॉट, अपनी वोकैबुलरी ये चेंज करनी है। सच में अपनी थॉट से पहले भी थॉट देनी है कि मैं सही सोच रही हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबके लिए है ये गाइडेंस निशा जी ने हमें दी कि हमें सोचना है, अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है, क्योंकि पहले भी वो मेरी ही क्रिएट की हुई है, पहले भी वो मेरी क्रिएट की हुई है। जब मैं पहले क्रिएट कर सकती थी तो अब नई भी क्रिएशन ला सकती हूँ मैं। ओके, सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। बट थोड़ा 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 ना हमें बस वही है कि स्टॉप, पॉज एंड लुक। रुक जाओ, पॉज दो अपने आप को, थोड़ा थोड़ा पॉज मीन्स यहाँ पे पॉज देना है, यहाँ विश्राम दीजिए एंड लुक, देखिए कि कहाँ क्या चीज चेंज होनी है। ओके, सो इट्स अमेजिंग, अमेजिंग जर्नी। मैं चाहूंगी सब अपनी वोकैबुलरी को जितनी जल्दी चेंज करें उतना बढ़िया है, क्योंकि यूनिवर्स तो हमेशा तथास्तु कहने के लिए है ही है हमारे पास। ओके, अगर हम देखें ना, हम लोग जैसे मैं जनरली यही सोचा करती थी, मैंने कहा हम गॉड को कहाँ कुछ देने वाले हैं, परमात्मा ने ऑलरेडी सृष्टि की रचना करके वो हमको पानी चढ़ा रहा है, हमको उसने हवा दी हुई है, वो हमारी पूजा कर रहा है। देखा जाए तो उसने हमें धरती पे भेज के सब कुछ हमारे लिए, कितना हमारा कृतज्ञता होनी चाहिए कि सर्वाइवल के लिए सारी चीजें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जैक्टली ना, और मालूम है हम क्या कर रहे होते हैं, हमें किसी चीज के साथ कोई चीज फ्री मिल रही होती है ना, हम उसकी तरफ जा रहे होते हैं। जो ऑलरेडी फ्री मिला है हम उसको नहीं देख रहे होते कि अरे इतनी सारी, इतना अबंडेंस तो रब जी ने हमें पहले दिया हुआ है, इतना अबंडेंस तो मेरे पास यूनिवर्स से पहले ही भरा हुआ है। और आज जो हमने अबंडेंस की बात की, देखिए उसके बिना तो हमारा मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, कितना अबंडेंस हमें दिया हुआ है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ईश्वर ना हमसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि वो तो दाता है, यूनिवर्स तो दाता है, गॉड तो हमेशा देने वाले हैं, उनका हाथ तो हमेशा ऐसे ही रहता है। राइट, नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम देखें कि वो हमें क्या क्या दे रहे हैं। क्या हमने कभी इत्मीनान से बैठ के उन चीजों का तहे दिल से शुक्राना किया जो उन्होंने मुझे गिफ्ट के रूप में दी? देखो, कोई मेरे लिए कोई छोटा सा गिफ्ट लेके आता है ना, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ, अरे आप मेरे लिए ये इतना बढ़िया गिफ्ट लेके आए, आपने मुझे ये पेन गिफ्ट दिया। बट देखो, हम ये सारी चीजें जो ईश्वर हमें इतने सालों से अबंडेंस में दिया जा रहा है, दिए जा रहे हैं ना, हम बैठ करके उसके लिए तहे दिल से शुक्र, हम ना उनको टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। अच्छा, हवा है, चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, ओके। जरा सी हवा रुकनी शुरू होती है ना और हमें थोड़ी सी सफोकेशन होनी फील होती है, तो हमें उसकी रियलाइजेशन आती है कि अरे ये तो कितनी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, फिर भी हम उसका शुक्राना नहीं कर रहे होते, हम फिर भी ये कहते हैं अरे आज तो हवा बंद पड़ी है, कैसा घुटा घुटा सा मौसम हो रहा है, देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें शिकायत भेज रहे हैं बजाय कृतज्ञता भेजने के। तो आज हमें इस बुक ने पूरा मौका दिया है ना, कि आज ढेर सारी कृतज्ञता, श्वास में जाने वाली उस एयर के लिए कृतज्ञता, जिसकी वजह से तुम्हारी, हमारी, सब जीवों की, पेड़ों की श्वासें भी उसकी वजह से ही चल रही है।
So it's a good learning for all of us. Thank you, Nisha ji. Yes, कोई और? हाँ जी. Any other sharing? कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी. Yes. So कल सुशील मैम आप ऑनलाइन हैं, आप पढ़ेंगे कल हमारे लिए? हाँ जी. ओके. थैंक यू. पहले एक बारी लेसन रीड कर लीजिए. हाँ जी. हाँ जी. ओके. थैंक यू. थैंक यू. Stay blessed, stay happy, stay in शुक्राना. और आज नेचर के गिफ्ट का दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना. हर श्वास लेते हुए बस निकले शुक्राना, 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 शुक्राना. Okay, thank you all for attending this beautiful magical session. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. Thank you. Thank you. Send your real Thank you. Thank you. फटाफट glad भेज दीजिए. हाँ जी. I'm Ma'am, glad I'm for the air we are breathing in.